क्या सिग्निफिकेंस है कि ट्रंप जो है वो मोदी को रिसीव करने बाहर नहीं आए? मैं वीडियो देख रहा हूं जिसमें एक खातून जो है वो उनको रिसीव करने बाहर आई है, और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि इट विल बी डिफिकल्ट, इट विल बी, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्ट्रेटजी है टू हैव अपर हैंड ऑन इट। जॉर्डनियन प्रेसिडेंट और उनके बेटे को लेने वो बाहर आए थे, अभी ये 2 दिन पहले की बात है, तो इनको नहीं लेने आए हैं? बिल्कुल, मैं इसीलिए तो मैंने आपसे अर्ज किया है कि ये ऑप्टिक्स अच्छे नहीं आ रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग। मोदी साहब को इस तरह द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट और आपके आसपास सारा इंडियन इन्फ्लुएंस है, इस तरह करने से आप यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग आउट ऑफ इट मेरे ख्याल। लेकिन देखें, डोनाल्ड ट्रंप इज अ स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटर, but मोदी साहब भी इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन एज वेल। देखें अब यहाँ से हम कहाँ जाते हैं जो चीजें, बल्कि एक और जो मैं चीज मेंशन करना चाह रहा था अजीत दोवल के लिहाज से, चीमा साहब आप बिल्कुल यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। पन्नू साहब जो कि इस वक्त खालिस्तान के बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने बड़ा एक ऑप्टिक्स क्रिएट करने की कोशिश की कि वो एक फाइल लेकर कैपिटल हिल पर घूम रहे हैं और एक कांग्रेसमैन जेमी रैस्किन है, मैरीलैंड से कांग्रेसमैन, उनके अंदर जाते हैं, इंप्रेशन ये देते हैं कि सारे कांग्रेसमैनों को खालिस्तान की फाइलें पेश कर रहे हैं। तो और उन्होंने बल्कि ये भी कहा है अपनी किसी ट्वीट में या मैसेज में कि मैं इनको कह रहा हूं कि अजीत दोवाल को अरेस्ट करना चाहिए। उसको ये भी एक बात है, लेकिन अजीत दोवाल साहब का आना मोदी साहब के साथ और तुलसी कैबिनेट के सामने बैठना, मेरे ख्याल में हालात तब्दील हो चुके हैं। जो पिछली दफा जिस जज ने समन भेजे थे उस वक्त जो बाइडन वाज इन द व्हाइट हाउस, टुडे डोनाल्ड ट्रंप इज इन व्हाइट हाउस, तो माहौल तो तब्दील हो चुका है। अब देखें किस हद तक ये आगे जाता है, ये देखने वाली बात है। और थोड़ी देर, और जो आज की वैसे जो बातें थी बयान मोदी साहब, मीटिंग सेट हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप साहब की मोस्ट प्रॉब्ली इन सऊदी अरेबिया और पुतिन की। यूक्रेन जो है सुबह परेशान था, लेकिन उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है कि किसी डील में अगर हम इन्वॉल्व नहीं तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनका मजाक उड़ाया है कि इसकी अपनी रेटिंग जो है, इसके पोल्स बहुत नीचे जा चुके हैं, इज नॉट पॉपुलर इन यूक्रेन एनीमोर। चाइना ने कहा है कि अगर सऊदी अरेबिया नहीं जाते तो वी आर विलिंग टू होस्ट दिस मीटिंग एज वेल। तो ये कई नई छोटी छोटी खबरें। डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपको पता है कि उनको उनके पीछे उनको ट्रैक करना पड़ता है खबरों के लिए। तो शॉक एंड आ के पीरियड में गुजर रहे हैं, लेकिन आज भी जो उन्होंने यूक्रेन के हवाले से बात की तो उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं पीस मेकर, मैं पीस ही बनाऊंगा दुनिया में, मैं जंगे नहीं छेड़ूंगा। डॉक्टर साहब, ये तो मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो देख रहा हूँ एक मुश्किल वक्त नज़र आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मोदी साहब को मुश्किल में डाल सकते हैं। क्या करते हैं, किस अंदाज से करते हैं, वो अलहदा बात है, लेकिन उनको रिसीव ना करना, बहुत सारे लोग कहेंगे जी कि नहीं फिर क्या पड़ता है, हम इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बड़े गहरे हैं। मैं इस चीज़ से बड़ा अच्छी तरह जानता हूँ कि इंडिया और अमेरिका की जो ताल्लुकात हैं वो बड़े गहरे हैं, बड़े लंबे हैं, बड़ा कुछ है, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दिस एंड दैट है। लेकिन इसकी जारी बात है, इसके कोई ना कोई सिग्निफिकेंस तो होगी, और नरेंद्र मोदी जो है वो उनको कुछ ना कुछ, जारी बात है वो सख्ती करेंगे टैरिफ्स के हवाले से। इसीलिए जिस तरह आपने बात की है, और मैं भी कह रहा हूँ कि वो रिसीव नहीं किया उनको, डोनाल्ड ट्रंप को। तार साहब, पहले तो वेपन्स नहीं दिए इंडिया को बात करके, अब क्योंकि नरेंद्र मोदी को कहा था पहली टेलीफोन कन्वर्सेशन में कि वेपन खरीदो, तो आज तो मोदी साहब जो है वो सुना है को जहाज भी खरीदेंगे। मोदी साहब पता फेंकेंगे कि मैं जनाब आया हूं, मुझे दें, पैसे लें, डॉलर लें। जिस तरह उन्होंने सऊदी अरब को कहा 600 अरब डॉलर दो तो मैं आ जाना, 600 अरब डॉलर दो, तो मोदी साहब कुछ ना कुछ 10 अरब डॉलर तो सटन ना। क्या कहते हैं आप? मैंने आपको अर्ज की थी एक चीमा साहब कि इंडिया इज वे अहेड इन डिप्लोमेसी, हर चीज। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब की सारी किताबें पढ़ ली, उन्होंने रिसर्च कर ली उनकी पर्सनैलिटी पे। डोनाल्ड ट्रंप साहब डील चाहते हैं, वो डील देंगे और दे विल मूव टू द नेक्स्ट लेवल, क्योंकि भारत का गुजारा नहीं है इस वक्त अमेरिका के साथ, अमेरिका का गुजारा भारत के बगैर नहीं। लेकिन अब वो
किस हद तक एक दूसरे को खींच कर ले जा सकते हैं, ये अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत का इन्फ्लुएंस जो है राइट बिहाइंड इजराइल इन द यूएस। बिल्कुल ताड़ साहब, थोड़ी सी और बात भी कर लें। आपको मैं बताता चलूं कि ओमान के अंदर इंडियन ओशन रीजन पे कॉन्फ्रेंस हो रही है। ताड़ साहब, दुनिया के 45 मुल्कों को बुलाया गया है सिवाय पाकिस्तान के। अगर तारड़ साहब ग्वादर से पत्थर फेंके तो ओमान पहुंचता है, इतना करीब है पाकिस्तान और ग्वादर। आपको मजे की बात बताऊं, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्वादर के अंदर बना है, वहां से एटीआर जहाज जाते हैं एज एन इंटरनेशनल फ्लाइट टू ग्वादर। यानी कि इतना करीब है हमारे लिए ओमान। ग्वादर से ओमान इतना करीब है कि एटीआर जहाज जो है वो 10-10, 15-15 बंदे लेके एज एन इंटरनेशनल फ्लाइट जाता है। लेकिन इंडिया के प्रेशर के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को उस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाएंगे। आप कैसे देखते हैं? हम तो कह रहे थे ये कश्मीर पे हमारे साथ खड़े होंगे, वो तो सानो कोई गल मुकाती है उन्होंने। डॉक्टर साहब, इस पे मुझे मैं कमेंट करना चाहता हूं। मुझे याद है कि जब इंडिया ने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इंट्रोड्यूस कराया, तो टर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, उन्होंने कहा ये कॉरिडोर कामयाब नहीं हो सकता, टर्की को बीच में डालो। यूरोप, इंडिया, मिडल ईस्ट टर्की को डालें या ना डालें ये अलहदा बात है, लेकिन लोग अपनी सिग्निफिकेंस तो बताते हैं, अपना वजन तो डालते हैं। साढ़े लीडर तो बोलते नहीं, ये आपस में चीमा साहब मुझे लीड चीमा साहब हमारे पास लीडर है ही कोई नहीं। ओमान वालों ने कहीं हमारे अली अमीन गंडापुर साहब की स्पीच की ट्रांसलेशन करा ली होगी अरबी में, जिसमें वो बार बार कहते हैं कि मैं महमूद गजनवी हूं और मैंने इस्लामाबाद पे 17 हमले कर लिए। तो इन सर्कमस्टांसेस में मुझे ये बताएं, शरीफ आदमी वहां जाने से डरते हैं, आप कहते हैं आपको बुलाएंगे। दर हकीकत इस तरह होता नहीं जिस तरह आप पाकिस्तान चला रहे हैं। बिल्कुल देखिए ना, इस वक्त हमारे जो तालिबानी मैकेवली है, उन्होंने एक पोस्टल कॉन्स्पिरेसी शुरू कर दी। 6 नुकात, कभी इधर 6 फेंक रहे, कभी 6 उधर फेंक रहे। तो ये दर हकीकत चीमा साहब, दिस इज नॉट हाउ। कभी किसी और कंट्री के किसी कैदी के पास आपने ये सहूलतें देखी? नवाज शरीफ के पास ये सहूलतें मौजूद थी, जरदारी साहब के पास इस तरह मुगलिया दरबार लगता था उनके पास दिल्ली में। तो जब आप खुद ही एक चीजों को मैनेज नहीं कर, लोग आपकी इज्जत क्यों करेंगे? आईएमएफ वालों ने क्या क्या नहीं कर दिया आपके साथ, वहां 6 बंदे उनके जो गए, किसी को स्पेयर किया उन्होंने? नहीं। लोग परेशान हैं कि इतनी एक्सेस उनको क्यों दी गई, परेशान है लोग। तो आपका क्या ख्याल है कि दुनिया देख नहीं रही, ओमानी देख नहीं रहे कि ये क्या किस तरह के लोग हैं? आपका क्या ख्याल है, ओमानियों को पता नहीं है कि आप एक्सपोर्ट सिर्फ आप भिकारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं? वो क्या देख नहीं रहे कि रोज आपका 100 बच्चा किश्तियों में डूब रहा है हर समंदर के कोने में? क्यों बुलाएंगे? आपके पास देने के लिए है क्या? ये मैं बुला तो ले चले, इस पे तो बंदा रिसर्च करता है कि जी ओमान क्यों नहीं आपको बुलाया, लेकिन क्यों बुलाए? आपके पास देने के लिए है क्या? हाँ, उनको चंद लौंडे लपाड़े चाहिए उर्दू में गालियां निकालने के लिए, वो बहुत है आपके पास, तो वो शायद ले जाए यहां से वो। देखिए और कुछ भी नहीं है आपके पास। यू हैव नथिंग टू कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड, नथिंग। मैंने आपको बताया था चीमा साहब, इराक में आपके भिखारी जाके मांग रहे हैं, जहां पे कत्लो गारत हो रही है आज, वहां भी आपके भिखारी मांग रहे हैं, इराक में। तो जब ये इस तरह हो तो चीमा साहब कंट्री नहीं बुलाते, क्यों बुलाएंगे आप? दे डोंट हैव एनी रीजन। उन्हें कोई रीजन देखे ना, आप इतने इंपॉर्टेंट होते तो वो इंडिया को कन्विंस कर लेते, तो वो नहीं है उसमें चीमा साहब। बिल्कुल वो दे आर वेरी एब्सोल्युटली राइट कि इट्स नॉट वर्थ इट आपको एंगेज करने से। वो भारत को नाराज किस तरह कर ले? इतना बड़ा कंट्री है, इकॉनमी में इतना आगे, वहां पे उनका डायस्पोरा होगा, वहां पे जबरदस्त किस्म के, हो सकता है ओमान चलाई आप भारतीय रहे हो, आपके कंप्यूटर के एक्सपर्ट, तो वो कैसे उनको नाराज करके आपसे क्या लेंगे? बताए ना कि आप क्या कर लेंगे। आपको अब नहीं बुलाया तो आप क्या कर लेंगे? उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते आप। चीमा साहब, यू हैव बिकम इररेलेवेंट, क्योंकि आपका आइडियल इस वक्त कौन है? अफगानिस्तान, तालिबान। चीमा साहब का भी वही दर्द है जो हमारे देश की विपक्षी पार्टियों का दर्द है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब मोदी को रिसीव करने के लिए क्यों नहीं आए। हमारे देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो टारगेट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। आप लोग खुद दूसरे लोगों के मुंह में ना शब्द देते हो कि तुम बोलो, तुम क्रिटिसाइज करो। यार
देखो, पहली बात तो ये है कि वो चाहे आए या ना आए, रिसीव करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत का जो स्टैंड है वो हमेशा क्लियर रहता है। कोई मुंह फुलाकर बैठा रहे, कोई बात नहीं करना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात तो। दूसरी चीज, अब इस तस्वीर पर आप लोग बात नहीं करोगे। एक इस पर तो बात आप लोग कर रहे हो कि वो रिसीव करने नहीं आए, इस पर बात नहीं करोगे उन्होंने उसके लिए चेयर पीछे खींची या उनको वो ऑनर दिया, राइट? ठीक है, क्या एक किसी दूसरे देश का जो मुखिया है उसके ऑनर देने से हम अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी गरिमा को कम आंकेंगे या उनका आंकलन गलत करेंगे? यह आपको सोचना है भाई। चीमा जो है वो पाकिस्तानी पत्रकार है, वो जो बोल रहा है ठीक है यार, वो क्या बोलते हैं, दुश्मन मुल्क है ना भाई, कुछ भी बोल सकता है। बट तुम तो हमारे देश के लोग हो ना यार, तुम दूसरे लोगों को जबान दोगे? तुमको शर्म आनी चाहिए भाई। आप किसी भी पार्टी को समर्थन क्यों ना करते हो, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जहां पर देश की बात आती है, जहां पे देश के मान सम्मान की बात आती है, वहां पर तो मत करो। बट आप लोगों की हमेशा आदत हो गई है